राहुल गांधी जी जब एसआईआर का यात्रा करने बिहार में आए थे तो मतदाता के अधिकार की बात कम कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल को कैसे छोटा दल बनाया जाए, तेजस्वी जी को पता लग गया कि कांग्रेस हमें छोटा करने के चक्कर में है। एसआईआर एक बहाना है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इंडी गठबंधन के लोग जात धर्म का उन्माद फैलाना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको अब उसी का सहारा नजर आ रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल के अन्य नेता ने कहा है कि भूरा बाल साफ करो। ये इनका मनसा बता रहा है कि विपक्ष के लोग हताशा में आ गए हैं। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 में बिहार में चुनाव होने हैं और उस चुनाव का अभी शंखनाद नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी तरफ से तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। एनडीए की तरफ से भी कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया जा रहा है, वहीं महागठबंधन की तरफ से भी समीक्षा बैठक भी की जा रही है। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब बिहार अधिकार यात्रा की चर्चा करते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। इस विषय को लेकर आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कही है और साथ ही साथ जो आरजेडी नेताओं के द्वारा जो भूरा बाल साफ करने की जो बात कही गई है उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि ये जो भूरा बाल साफ करने के जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, तो क्या किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, बिहार की जनता जानना चाहती है। साथ ही साथ बिहार अधिकार यात्रा को लेकर बड़ी बात कही है डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने। पहले उनके इस बयान को सुनवाते हैं। इस तरह का चर्चा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी और राष्ट्रीय जनता दल के अन्य नेता ने कहा है कि भूरा बाल साफ करो। ये इनका मनसा बता रहा है कि विपक्ष के लोग हताशा में आ गए हैं। समाज के अंदर वैमनस्यता और जाति का उन्माद फैलाना जो 1990 के दशक से लेकर 2005 तक इन लोगों ने फैलाया था, अभी इंडी गठबंधन को लग रहा है कि बिहार के अंदर अब विकास के मुद्दे पर हम कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकास का एक लंबा लकीर बिहार के अंदर खींच दिया गया है। तो ये हताशा में आ गए हैं विपक्ष और अब ये जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इंडी गठबंधन के लोग जात धर्म का उन्माद फैलाना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको अब उसी का सहारा नजर आ रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा भूरा बाल साफ करो, क्या ये किसी राजनीतिज्ञ को और किसी दल के का ये एजेंडा है? ये जनता जानना चाहती है कि बिहार की जनता विकास चाहती है, जात पात का उन्माद और नरसंहार अब नहीं चाहती है। इसी बिहार में नरसंहार होता था। वो नरसंहार क्यों होता था? इसलिए होता था कि जात पात का उन्माद बिहार में फैलाने का काम किया जाता था। अब बिहार की जनता इन जात पात से ऊपर उठ करके विकास चाहती है और उस विकास से विकसित बिहार का सपना पूरा करना चाहती है। एसआईआर का यात्रा, राहुल गांधी जी जब एसआईआर का यात्रा करने बिहार में आए थे तो मतदाता के अधिकार की बात कम कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल को कैसे छोटा दल बनाया जाए और कांग्रेस अपना बिहार के धरती पर कैसे आधार और अपना जो है वो रास्ता ढूंढ रही थी। तेजस्वी जी को पता लग गया कि कांग्रेस हमें छोटा करने के चक्कर में है। एसआईआर एक बहाना है। राष्ट्रीय जनता दल को छोटा करना चाहते हैं, इसलिए वो निकले होंगे। ये उनके दल की बात है, उसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। तो आपने साफ तरीके से डॉक्टर दिलीप जायसवाल के उन बयानों को सुना जिसमें उन्होंने जातीय उन्माद की चर्चा की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की तरफ से जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आएगा, वैसे में देखेगी बिहार की जनता की जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार दौरे पर आते हैं, वोटर अधिकार यात्रा करते हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर, लेकिन उस यात्रा में कहीं ना कहीं आरजेडी को छोटा बनाया जाता है। आरजेडी अब छोटा महसूस कर रही है, इसीलिए अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा की कर रहे हैं, जबकि दरअसल में उन्हें बिहार यात्रा का फिक्र नहीं है, बल्कि अपने अधिकार की बात है। हालांकि सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में अभी भी पेच फंसी हुई है, जहां आरजेडी सीएम फेस में तेजस्वी यादव को मानती है, लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस क्लियर नहीं किया गया। इसको लेकर भी तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने दिख रहे हैं
दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि सीएम फेस कौन होगा। हालांकि ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर। नमस्कार।